तो गाइस देखिए, जब बातें चल रही हों L0 डिवाइसेस को बैन करने की, बंद करने की, और इसी पर L0 डिवाइस से रिलेटेड उदाई का कोई नया अपडेट या फिर सर्कुलर आ जाता है तो समझ लीजिए कि मामला कुछ और हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने पे नियर बाई में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने L0 डिवाइसेस को बैन करने से लेकर के नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा, और बाद बाकी दूसरे AEPS कंपनियों में अभी तक ये नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, चाहे वो स्पाइस मनी हो, रेनेट हो, रैपी पे हो। तो केवल अभी आप लोगों को पे नियर बाई में ही नोटिफिकेशन मिल रहा है। पे नियर बाई में पहले ये नोटिफिकेशन आया था कि 30 जून से जितने भी L0 डिवाइसेस हैं सरकारी निर्देशानुसार उन्हें L1 डिवाइस में अपग्रेड करना अनिवार्य है, नहीं तो L0 डिवाइसेस कार्य में नहीं रहेंगे। इसके बाद कुछ समय बीता, इसके बाद फिर से 20 मार्च को पे नियर बाई की तरफ से एक और नया अपडेट आता है, एक और नया नोटिफिकेशन आता है जिसमें यह बताया जाता है कि जितने भी L0 डिवाइसेस हैं वे 31 मार्च तक काम करेंगे, 31 मार्च के बाद काम नहीं करेंगे। इसलिए 31 मार्च से पहले L0 डिवाइसेस को L1 डिवाइस में अपग्रेड करना पड़ेगा। ये पे नियर बाई की तरफ से दो नोटिफिकेशन आए दो डेट पर। इसी बीच देखिए UDAI की तरफ से जो सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर भी काफी ज्यादा मैच करता है। आखिर यहाँ पर पे नियर बाई की तरफ से ही इतने ज्यादा नोटिफिकेशन क्यों भेजे जा रहे हैं? क्या स्पाइस मनी के CSP संचालक नहीं है? क्या रैपी पे के CSP संचालक नहीं है? लेकिन यहाँ पर केवल पे नियर बाई में ही यह नोटिफिकेशन शो कर रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो L0 डिवाइसेस हैं 30 जून से काम करना बंद करेंगे या फिर 31 मार्च से काम करना बंद करेंगे। इसके बारे में UDAI की तरफ से जो सर्कुलर आया है उससे रिलेट करके देखेंगे, और आप लोगों को जो डाउट होगा ये सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए, जिससे आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। यहाँ पर देख लेते हैं कि UDAI की तरफ से जो सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर में L0 डिवाइसेस से रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख लीजिए थर्ड पैराग्राफ में, यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे एक टर्म लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है द डिवाइसेस, ठीक है, रिपोर्टिंग हायर ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन वुड बी हॉट लिस्टेड ऑन 31/3/2024। अब देखिए इसी से रिलेटेड यह अपडेट आप लोगों को पे नियर बाई में देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली इस अपडेट में है क्या चीज, इस सर्कुलर में है क्या चीज? देखिए अभी तो पे नियर बाई में जो स्टार्टिंग में ये अपडेट आया था कि 30 जून के बाद जो कि L0 डिवाइसेस हैं वो काम नहीं करेंगे, वो बैन कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बात सही है, लेकिन कितने हद तक सही है कि 31 मार्च तक काम करेंगे? तो देखिए बेसिकली इसमें दो टर्म है। दो टर्म ये है कि देखिए जितने भी हाई ट्रांजैक्शन करने वाली बायोमेट्रिक मशीनें हैं, जैसे कि अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके पास ग्राहक आ रहे हैं, अगर आप महीने में जो है कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख 15 लाख रुपए तक अगर आप AEPS ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे केस में जो आपका बायोमेट्रिक मशीन है उसे 31 मार्च के बाद चेंज करना पड़ेगा, यानी L1 डिवाइस आपको लेना पड़ेगा। जो आपका बायोमेट्रिक मशीन है L0 डिवाइस है वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर दो टर्म है, पहला तो अगर आप हाई ट्रांजैक्शन करते हैं और दूसरा हाई मनी आप हाई वैल्यू आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं और ज़्यादा नंबर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में जो आपका L0 डिवाइस है वो काम नहीं करेगा, ठीक। वो काम करना भी अब बंद कर चुके हैं। आप लोगों को मैं दिखा दूं, एक मेरे भाई साहब का ये मैसेज आया हुआ है, ठीक है, कमेंट आया हुआ है कि उनका जो L0 डिवाइस है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे, पर देख लीजिए इन भाई साहब बोल रहे हैं कि पे नियर बाई में देख लीजिए पे नियर बाई में 1300E32M मॉर्फो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि मॉर्फो जो डिवाइस है वो काम करना जब बंद कर दिया, यानी कि ये जो डिवाइस इन्होंने मॉडल यहाँ पर बताया ये L0 डिवाइस है, और L0 डिवाइस 31 से काम करना बंद कर देगा। 31 मार्च तो भैया 31 मार्च अभी से ही कुछ हमारे CSP संचालकों का जो L0 डिवाइस है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बता दें कि जो CSP संचालक कम ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि दिन भर में 4-5 ही कस्टमर आपके पास आते हैं, ठीक है, और जो है कि महीने में अगर आप जो है कि 1 लाख 1.5 लाख से कम का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो बता दें कि आप लोग का जो बायोमेट्रिक मशीन है वो 30 जून तक काम करेगा। 30 जून के बाद जो है कि 1 जुलाई से काम नहीं करेगा, ठीक है। 30 जून तक आप लोग को L1 डिवाइस बायोमेट्रिक मशीन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था अपडेट। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जो L0 बायोमेट्रिक मशीन है वो 31 मार्च से जो है कि बैन होगा या फिर 30 जून से बैन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।